वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, घरों की बहाली के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर झलमक्सी के गाँव शंबानी में फौरी दूसरा मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। मैं आज इसलिए आया हूँ आपको ये यकीन दहानी कराने के लिए जो हमारे वज़ीरान हैं बलूचो साहब बलूचिस्तान के हुकूमत बलूचिस्तान के और हम मिलकर वहाँ की हुकूमत कर इंशाल्लाह आपकी पूरी चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मशमार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जो अब माली मुआवजा जो है ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता, वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बिछड़ जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे। सूबाई हुकूमत उसके अलावा 10 लाख रुपए देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का कहना है कि 10 साल से सूबे में कहत साली थी। बारिशों और सैलाब ने मज़ीद तबाही फैला दी है। हुकूमत मुतासरीन की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोगों को दोबारा आबाद करने का मरहला मुश्किल होगा। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, ताकि हम जहाँ जहाँ पे पहुँच सकते हैं पहुँच रहे हैं। आपको जैसे पता है कि ज़मीनी रास्ता भी सारा कट चुका है, डैमेज हो चुका है, और जो हम हेली से भी ऑपरेट करना चाहते हैं बहुत मुश्किलात का सामना है। फर्स्ट तो रिलीफ है और रेस्क्यू है, वो तो कर रहे हैं। आते हैं अब रिहेबिलिटेशन के लिए। ये बहुत मुश्किल मरहला है और ये मुश्किल मरहले में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इसमें मदद तो रहनुमाई फरमाए। सो काइंड प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि वो इस चीज़ में हर टाइम अपडेट लेते रहे हैं और मीटिंग करते रहे हैं। जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो NDMA को उन्होंने लॉन्च किया, एकदम इंस्ट्रक्शन दिया कि बलूचिस्तान पहुँचे, वहाँ पे जो जो ज़रूरियात हैं उनको मिल के मीट करें, ताकि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के अवाम है, वो कमज़ोर नहीं पड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब का, आर्मी चीफ का। ये सब एक पेज में हैं और मशहूरों से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होता है एक दूसरे की मदद करते हैं। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। राशन तकसीम करने के साथ कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक PAF के हेलीकॉप्टर्स ने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया। आफतज़दा इलाकों में आटा, घी, चीनी, दाल, चाय तकसीम की गई। पाक फ़ज़ाइया के दस्तों ने कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया। पाक फ़ज़ाइया कुदरती आफ़ात के दौरान इंसानी इमदाद फराहम करने में हमेशा पेश है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे PDMA की जानिब से बलूचिस्तान के तमाम बारिशों से मुतासर होने वाले इलाकों में इमदादी काम जारी है। मज़ीद जानते हैं कोयटा में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। जी, मानसून बारिशों ने पूरे बलूचिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया है। बलूचिस्तान की जो 32 अजला हैं वहाँ शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मकानात मुनहदिम हुए हैं और तकरीबन 40,000 ख़ानदान जो है मुतासिर हुए हैं। उनके घर गिर गए, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास खाने पीने का जो सामान वो भी नहीं है। PDMA की जानिब से फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक जो है तकरीबन 13,000 ख़ानदानों को जो है PDMA के वेयर हाउस कोयटा से जो है सामान की तरसील शुरू कर दी गई, जिनमें टेंट्स हैं, राशन है, इसके अलावा जो रज़ाइयाँ हैं, पंखे हैं, जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो तमाम फराहम कीजिए। पानी की टंकियाँ जो वो भी फराहम की जा रही है। इसके अलावा चूल्हे हैं, गैस के चूल्हे हैं, वो फराहम किए जा रहे हैं, तरपालें फराहम की जा रही हैं। इस मकसद के लिए जो PDMA के पास वसाइल बहुत कम है। PDMA के जितने अपने ट्रक थे वो तमाम के तमाम सप्लाई में लगे हुए। इसके साथ साथ प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक, वो भी हायर किए गए हैं और साथ में पुलिस और लीविस की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी लगाया गया है, ताकि जल्द अज जल्द मुतासिर तक ये सामान पहुँच सके। रोज़ाना की बेसिस पे जो है बाजार से ख़रीदारी की जा रही है, वो यहाँ ला के पैक करके ये सामान उनको फराहम किया जाए। PDMA का कहना है कि वो अपनी जो जितना तमाम मशीनरी जो है उनको उन्होंने मसरूफ़ किया हुआ, उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। जब तक ये रिलीफ ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता इस तरह अपना काम जारी रखें, ताकि तमाम जो सामान है वो मुतासिर तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जा सके। जी।
राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप फाल कर दिया गया, जहां मरीजों की बहुत बड़ी तादाद का इलाज किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन सैलाब को मजीद क्या क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, मजीद बता रहे कमर सिराज। जब मैं इस वक्त नवाही इलाका फाजलपुर में मौजूद हूँ, क्योंकि नवाही इलाका फाजलपुर की इर्द गिर्द की जितनी भी बस्तियां इस वक्त सैलाब से मुतासिर हो चुकी हैं। यहाँ पर पाक आर्मी की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो मुतासिर सैलाब जिनमें बहुत ज्यादा मरीज थे उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। पाक आर्मी की तरफ से जिन मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे साथ मरीज मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनका किस तरह इलाज किया जा रहा है और इनको कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जा रही है। आप बताएं कि आपको कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जा रही है। माशाल्लाह में सहूलियात दे रहे हैं। तो इधर हमारा ये नवाही इलाका है, उसमें हम सैलाब से मुतासिर हुए हैं, हमारे घर भी मिसमार हुए हैं। तो पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया है, उसके बाद हमें यहाँ पे मेडिकल कैंप इन्होंने लगाया है। तो हमें दवाएं भी दे रहे हैं और पाक आर्मी हमें तीन टाइम का खाना भी दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पाक आर्मी की तरफ से हमारे लिए सिर्फ ये मेडिकल कैंप ही नहीं लगाया गया, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया, वहाँ पर मेल फीमेल डॉक्टर्स का इंतजाम भी किया गया है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारे लिए एक कैंप अलग से भी लगाया गया जहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया था, हमारे इलाकों से हमें रेस्क्यू करके अपने ही कैंपों में ये लोग लेकर गए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी की अद्वियात यहाँ पर मरीजों के लिए मुहैया की गई है ताकि मरीजों का अच्छा इलाज किया जा सके। जी। बदीन में पानी में डूबे अफराद ने अपनी मदद आप के तहत क्रिकेट स्टेडियम में पनाह ले ली, मगर इन्हें खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। मजीद बता रहे हैं सरदार भट्टी। जिस वक्त मैं पीर आली शाह स्टेडियम में मौजूद हूँ, ये जो आप मेरे बिल्कुल बैक पे देख रहे हैं, ये लोग अपनी मदद आप के तहत इस पीर आली शाह स्टेडियम की इस बोसीदा इमारत के अंदर आके इन्होंने पनाह ली हुई है। इन लोगों का कहना यह है कि शदीद बारिश के बायस हमारे जो घर हैं वो पानी में डूब चुके थे, लेकिन जिला इंतजामिया दावा करती रही कि हमने जो है कैंप बनाने हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, गुलारची, टंडोबागो, मातली, तलहार, बदीन समेत कहीं पर भी हमें कैंप नजर नहीं आया। ये लोग अपनी मदद आपके तहत इस कैंप में आज 8 रोज से बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें जिला इंतजामिया की जानब से ना तो खाने के लिए खाना दिया गया है, ना पीने के लिए पानी दिया गया है। ये लोग यहाँ वहां से मांग के मोहल्लों से गुजारा कर रहे हैं। आज ये लोग बिल्कुल बीमार भी हैं, इनमें चंद अफराद खवातीन बीमार हो चुकी हैं, शीर ख्वार बच्चे जो है दूध के लिए बलक रहे हैं। इनका कहना यह है कि जिले इंतजामिया जो है होश के नाखून ले, हमारे इस छोटे से कुंबे के 15 से ज्यादा जो है खानदान इस कैंप में मौजूद है। ये अपनी मदद आपके तहत तो आए, लेकिन हुकूमत सिंध को चाहिए कि इन लोगों का जो है इंतजाम करें ताकि ये अपनी जिंदगी गुजार सकें। जी। कराची के तिजारती मरकज सदर में बारिश के पानी जमा होने के बायस शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं शुएब बुखारी। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद की जो सूरत हाल है सड़कों की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। इतनी बदतर सूरत हाल कि सड़कें जो है वो अभी तक तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, सड़कों से पानी नहीं निकाला गया। बेशतर सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया, मशीनरी, अमला कोई भी मौजूद नहीं है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद दानिश आपको दिखाएंगे मेरे अक़ब में जिस कदर ये पानी जमा है। ये पानी सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि ये पानी गटर का भी है। ये पानी जो है कई दिनों से यहाँ पर ठहरा हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो हमें कहीं पर भी जो इस पानी को निकालते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर ये पूरी जो मार्केट है, यहाँ पर टिम्बर मार्केट ही कहलाई जाती है और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये पानी जो है वो कई दिनों से यहाँ पर मौजूद है। बारिशों को भी अब काफ़ी दिनों से बारिशें जारी थी, लेकिन अब बारिशें कम हैं, हल्की हो रही हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बरसात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं मकीन कि इतनी बारिश तेज़ नहीं हुई, ये पिछले दिनों की बारिशों का पानी है जो अभी तक नहीं निकाला जा सका। और यहाँ जो मेरे अक़ब में दुकानें मौजूद हैं, वो ये बताते हैं दुकानदार के यहाँ पर ग्राहक नहीं आता, क्योंकि इस कदर पानी जमा हुआ है कि ग्राहक जो है वो कैसे आएगा ग्राहक। तो ऐसे में जो है उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर जो है वो इस पर एक्शन लेकर इस पानी को निकाला जाए और उनकी जो है वो इस पानी से जान छुड़ाई जाए। जी। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। इसी हवाले आइंदा दुनिया न्यूज़ सुनैरा इलियास से। जी सुनैरा, बताइएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इसलिए मैं माल रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर अभी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अभी कुछ देर कबल जो देखा जा रहा था शहर में तेज़ बारिश का राज जो था वो देखा जा रहा था। आसमान पर तो काली घटाएं सुबह से ही छाई हुई हैं और जो हब्स की कैफियत है वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि उड़न से हो चुकी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है।
तेज़ बारिश बरसने से जो है मौसम में खुशगवार तब्दीली देखी जा रही है। इस टाइम जैसे माल रोड पे कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से एबट रोड, लक्ष्मी चौक और अंदरून शहर समेत जो है DHA साइट पर जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह से ठोकर न्याज बेग पे भी बारिश का जो सिलसिला है वो कुछ देर पहले ही थमा और उसके बाद अब मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। जबकि इस टाइम जो हवा चल रही है वो तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें जो नमी का तनासब रिकॉर्ड किया जा रहा है 80% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो कहा जा सकता है कि मौसम आज सारा दिन ही इसी तरह से वक्फे से आसमान से पानी जो है वो सड़क तक आता रहेगा। जी। फैसलाबाद में पुलिस हुकाम की गफलत के बायस मुतादिद थानों और पुलिस चौकियों की इमारतें भूत बंगलों में तब्दील हो गई हैं, जबकि हालिया बारिशों के दिनों में ये खस्ता हाल इमारतें खतरे की अलामत बनी हुई हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। खस्ताहाल इमारतों के साए तले काम करते अवाम के मुहाफिजों की अपनी ही जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। थाना मदीना टाउन, सरगोदा रोड, मंसूराबाद, सांदलबार और रशीदाबाद समेत मुतअद्दिद थाना जात और पुलिस चौकियों की इमारतें गुज़िश्ता कई सालों से मुरम्मती काम के लिए हुकाम की राह तक रही हैं, जबकि हालिया बारिशों के दिनों में ये खस्ताहाल इमारतें किसी भी जानलेवा हादसे का पेश खैमा भी बन सकती हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी सरकारी इमारतें देखी हैं वो उन्हीं का यही खस्ता हालत है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि इनको ना जल्द से जल्द अच्छे तरीके से तामीर किया जाए। मामले पर तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस कहते हैं काबिल मरम्मत और पुरानी इमारतों की तामीर व मरम्मत के लिए मरहलावार काम जारी है। जल्द तमाम थाना जात और पुलिस चौकियों की हालत बेहतर बना दी जाएगी। ऑलमोस्ट 50 करोड़ से ज़ायद फंड्स रखे गए हैं और उनकी भी उन पर भी काम चल रहा है और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के जो फंड्स आते हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जहाँ से भी जो कंप्लेन मौसूल होती है उस पर फौरी तौर पर टेंडर करके उनकी रिपेयरिंग के लिए जो हैं वो फंड्स जारी कर दिए जाते हैं। थाना जात की खस्ता हाल और पुरानी इमारतों में वाशरूम्स और साइलिन के बैठने की जगह समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। फैसलाबाद के मुतअद्दिद थानों और पुलिस चौकियों की इमारतों की बरवक्त मरम्मत का काम ना होने से बदहाली का शिकार बन गई, जबकि हालिया बारिशों के दिनों में ये खस्ता हाल इमारतें खतरे की अलामत बनी हुई हैं। इसके बावजूद हुकाम की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को आलमी साजिश के तहत निकाला नहीं गया बल्कि लाया गया था। इनकी असलियत जानते हैं। फॉरेन फंडिंग के जरिए इसराइल और भारत से पैसा आया, पहले इन्हें इक़्तिदार से निकाला, अब नामो निशान मिटाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के ज़रिए आपको नहीं निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के ज़रिए आपको लाया गया था। हम तुम्हारी असलियत को जानते हैं। इक़्तिदार से उतारना ये काफ़ी नहीं है। अभी इसके नामो निशान को और इनके कदमों के निशान को भी मिटाना है। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आज़ादी की बात करते हो। एक मुल्क दुश्मन अंसर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग के जरिए, बैरूनी सपोर्ट के जरिए दाखिल हो चुका है और वो मुल्क को खोखला कर रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के मुतादिद अकाउंट छुपाए। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं, मिस्टर करप्शन और मिस्टर अनापरस्त हैं। इन्हें हिटलर नहीं बनने देंगे, झूठ बेनकाब करेंगे। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए, मईशत बहाल करके दिखाएंगे। इन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो मिस्टर क्लीन बनता है ये दरअसल मिस्टर क्लीन नहीं है, ये मिस्टर करप्शन है, ये मिस्टर मनी लॉन्ड्रर है, ये मिस्टर झूठ है, ये मिस्टर अनापरस्ती है, जिसने हिटलर की तरह अपनी अना को और अपनी ज़ात को ऊंचा करने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया था। इमरान खान, हम तुम्हें हिटलर नहीं बनने देंगे। मेरा ईमान है कि वो सौदा जो झूठ पे मबनी हो, जो अनापरस्ती पे मबनी हो, वो कभी देर पा नहीं होता। इसने जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ कहा है कि तुम चोर और डाकू हो। इमरान खान, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करने जा रहा हूं
पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े चोर और डाकू तोमो, इसका सबूत तो इलेक्शन कमीशन के पास है। और मैं हैरान हूं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इमरान खान की धमकियों से डर के फैसला नहीं कर पा रहा? मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फिल फॉर फैसला करेगा, चूंकि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये सब खेल इमरान खान के दस्तखतों से खेला गया है। और हमने साबित किया है कि हमने वो मुश्किल फैसले भी किए हैं जो शायद कोई सियासी हुकूमत करने से 100 दफ़ा हिचकिचाती। तो अगले चंद माह के अंदर हम इस मईशत को मुस्तहकम करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आजमाइशों ने उन्हें मजबूत और उनके आज़म को मज़ीद पुख्ता किया है। जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने एक बयान में लिखा कि जुल्म सितम के खिलाफ 1999 में भी खड़े थे और 23 साल बाद भी डटे हैं। आजमाइशों ने उन्हें मजबूत और आज़म को मज़ीद पुख्ता किया। ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना सलूक के लिए मियाँ नवाज शरीफ को अकेला करने का सिलसिला आज तक ख़त्म नहीं हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत हैरान कुन है। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आना चाहिए। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क से पैसा कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। जो केस का फैसला है वो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शंस कराएंगे।